हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर न्यू चैप्टर for 10th standard, that is 5th chapter, probability. As per the reduced syllabus, this will be our last chapter for the syllabus. So let's start. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज इट इज़ वेरी नेसेसरी हम थोड़ा कंसेप्ट पढ़ें। कंसेप्ट आपको अगर क्लियर रहेगा तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसान रहेगा। तो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है और मीनिंग क्या आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी इधर दिया है, देखो प्रोबेबिलिटी में कौन सा भी वर्ड इधर जो यूज़ हो सकता है। वन इज़ प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज़। इट्स लाइक दैट वी आर नॉट 100% श्योर, हमें श्योर नहीं है। सपोज इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, हम क्या करते हैं जो आउटसाइड का क्लाइमेट को देख के डिसाइड करते हैं कि आज बारिश होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे चांसेस रहता है। अलग अलग इंसान का अलग अलग प्रेडिक्शन रहता है और अलग अलग कंट्रीज़ में उसका चेंजेस रहता है और डिफ़र रहता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज़। इसमें ये भी हो सकता है कि 50-50 भी हो सकता है। कभी हम बोलते हैं कि नहीं 50-50 मैं कल आऊँगी या नहीं आऊँगी, तो 50-50 वो हमारा ये है कि श्योर नहीं है। अगर किसी भी चीज़ का हम लोग श्योर नहीं है और पॉसिबल है कि आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, या 90% हम श्योर, 10% नॉट श्योर, दैट वन वी विल 100% हम लोग श्योर नहीं रहता है, दैट वन वी विल कॉल इट एज है ना प्रोबेबिलिटी। उसमें हम लोग ज़्यादातर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं प्रोबेबल, मे बी। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं इम्पॉसिबल टू कम, फिर भी हम लोग जाते हैं, ठीक है। कभी श्योर, ओके आई एम नॉट श्योर, श्योर, या नियरली, इसका वैल्यू नियरली इतना होगा। सपोज हमने एक बुक परचेज़ किया, पेन परचेज़ किया, ड्रेस परचेज़ किया, हम बोलेंगे आई एम नॉट श्योर इसका तो नियरली इतना वैल्यू रहेगा। तो हम लोग उस बात को लेके उतना श्योर नहीं रहता है। आइदर दिस और दिस, दैट इज़ वी विल कॉल इट ऐसा ना प्रोबेबिलिटी। वी कैन से दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ओके, ये होने का चांसेस है। अभी 50-50 का यही है। तो हमारा टेक्स्ट बुक में ये सब एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। अभी दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेडिक्शंस। मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैंने बताया ऑलरेडी। अगर हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबली आज बारिश आ सकता है, क्लाइमेट बहुत ठंडा है, क्लाउड्स है, तो बोल सकते हैं करके। पर कभी कभी क्या होता है, हम जो प्रेडिक्ट करते हैं वो होता नहीं है। उस दिन बारिश नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आ सकता है या 2 दिन छोड़ के आ सकता है। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड, द इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू राइज। इन्फ्लेशन उनको समझ में आएगा जो शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट का बिजनेस ऐसा ही रहता है, एक दिन रेस होता है, एक दिन डाउन हो जाता है। हम लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट आज इंक्रीज़ हुआ, शेयर मार्केट आज डाउन हुआ। ओके, दोज हु आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट्स इन द शेयर मार्केट, उनको बहुत अच्छे से मालूम है इन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग, ठीक है, वो है। Now it is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. अगर हम बोलेंगे it is impossible to defeat Indian cricket team, मतलब क्या है? हम लोग जो प्रीवियस का मैच देख के वो नतीजे पर पहुंच देते कि नहीं अभी आगे से इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट मैच में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इतना अच्छे से खेला है। पर हम वेदर वी आर 100% श्योर नहीं, हम श्योर नहीं हो सकते 100%। तो क्या हो जाता है वो केसेस में, अगर गलती से भी डिफीट ना होना चाहिए बट फिर भी हो गया तो हमको अब बोल नहीं सकते ना। सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वन, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। अभी ये तो आपका सवाल है। अगर आपको पूछेंगे कि कैसे लिखा एग्ज़ाम, आप बोलेंगे आई एम वेरी श्योर मैं फ़र्स्ट क्लास में पास हो जाएगी या मुझे फ़र्स्ट क्लास आ ही जाएगा। पर क्या हो जाता है कभी कभी जो आप प्रिडिक्ट करते हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख के आ जाते हो, उधर आपको जाने अनजाने में आपसे छोटा मोटा जो गलती हो सकता है, ठीक है। चाहे वो अगर मैथ्स का एग्जाम्पल लेंगे, छोटा मोटा साइन का इधर का उधर का हो जाता है, तो आपको नहीं मालूम पड़ता कि हाँ इसमें से मार्क्स कट गया या कट जाने का चांसेस है, ऐसा कुछ। तो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आने का चांसेस कम रहता है। इन दैट केस आप लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबली घर पे जाके क्या बोलेंगे पेरेंट्स को, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मुझे तो इस बार पक्का फर्स्ट क्लास आ ही जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोले वही होगा, ठीक है। इसमें भी वी कैन से 50-50 चांसेस है या 90% 10% चांसेस है, क्योंकि 90% आप जो बोल रहे हो होगा या 10% आपको भी श्योर नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वन, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ़ अ चाइल्ड इज़ गिवन अ पोलियो वैक्सीन इन टाइम। इसमें भी पॉसिबिलिटी रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पोलियो का ड्रॉप्स पिलाया वो बच्चों को कभी भी नहीं आएगा पोलियो, ऐसा कुछ चांसेस नहीं है। करोड़ों में एक ऐसा चांसेस हो सकता है उस बच्चों को भी हेरिडिटरी में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आने का चांसेस रहता है।
ठीक है। सो दिस आर ऑल द एग्जाम्पल फॉर द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो आई एम श्योर इतना एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पक्का समझ में आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटीज विच इज़ यू आर नॉट श्योर, ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। फाइन स्टूडेंट्स, अभी आपको मेरा लेफ़्ट साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें क्या कर रहे हैं, वो दोनों कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलता है, क्रिकेट मैच का सीजन रहता है, आपने देखा है पहले क्या करते हैं, किसको बैटिंग किसको बॉलिंग देखने के लिए टॉस करते हैं। तब दोनों पार्टी को ऐसा श्योर नहीं रहता है कि क्या आएगा, बट बोथ पार्टीज जो भी है क्रिकेट खेल रहे हैं उन दोनों को श्योर रहता है कि आइदर इट विल कम हेड और टेल। ओके, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्यों? क्योंकि कॉइन को दो ही फेसेस है ना, आइदर हेड आइदर टेल। तो कितना पॉसिबिलिटीज़ है इसमें आने का, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हेड और टेल मिला के 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इन दिस केस में क्या हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ रहता है, आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। फाइन, वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज इंस्टेड ऑफ 1 कॉइन अगर हम लोग लेंगे 2 कॉइन, 2 कॉइन में क्या होता है, देखो अगर कॉइन्स 2 है, 2 कॉइन से इसका हेड और टेल रहेगा और इसका भी हेड और टेल रहेगा। तो हमारा पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, अगर 2 कॉइन को, ठीक है, 2 कॉइन को आप एक ही साथ ये करोगे, टॉस करोगे, 2 कॉइन को एक ही साथ टॉस करेंगे, आपके लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ होगा। कौन सा पॉसिबिलिटीज़ होगा, आइदर दोनों कॉइन का क्या आ सकता है, दोनों कॉइन का हेड आ सकता है, नहीं तो दोनों कॉइन का टेल आ सकता है, नहीं तो ये कॉइन का हेड आएगा, दूसरा कॉइन का टेल आएगा, नहीं तो ये कॉइन का टेल आएगा, दूसरा कॉइन का हेड आएगा। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स। 2 कॉइन को जब आप टॉस करते हैं आपको पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आएगा, दोनों हेड आ सकता है क्योंकि एक ही साथ आप ये कर रहे हो। अगर आप ज़िंदगी भर भी करोगे ये चीज़ को, दोनों कॉइन को बैठ के टॉस करते बैठोगे, तब भी आपको पॉसिबिलिटीज़ चेंज नहीं होगा, वही रहेगा आइदर दिस, बिकॉज इन दिस केस में इसको प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, इन दिस केस यू आर नॉट श्योर। हाँ नहीं, आई एम 100% श्योर दोनों कॉइन, क्योंकि मैंने भगवान की प्रार्थना करके आई हूँ कि दोनों कॉइन में हेड ही आएगा, दोनों कॉइन में टेल ही आएगा। नहीं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, एक हेड एक टेल हो सकता है, या दोनों टेल हो सकता है, दोनों हेड हो सकता है, या एक टेल एक हेड हो सकता है। फाइन, सो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है इन दिस केस। स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल दिया गया है आपको टेक्स्ट बुक में, दैट इज़ डाई। आपने लूडो खेला है, करेक्ट ना? तो उसमें क्या होता है, आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या हो सकता है, हमेशा आपको 6 ही आएगा, या हमेशा आपको 5 आएगा, या हमेशा आपको 1 आएगा, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है। तो उसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है 6 पॉसिबिलिटीज़। आइदर आपको 1 गिरेगा, नहीं तो 2 गिरेगा, दोनों एक साथ नहीं गिरेगा ना, एक ही डाई थ्रो कर रहे हैं आप, एक ही डाई थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एक 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 आएगा। तो जब आप एक डाई को थ्रो करोगे तो कितना पॉसिबिलिटीज़ होगा, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ होगा जो आपको नंबर्स गिरने का। इसमें से कौन सा भी एक नंबर गिर सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा भी एक नंबर गिर सकता है। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सीखेंगे व्हाट यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन आपका टेक्स्ट बुक में ये दिया है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन एज एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसमें मीनिंग क्या है, सर्टेनिटी। इधर क्या बोल रहा है कि आपको रिजल्ट्स मालूम है, पॉसिबल रिजल्ट्स मालूम है, पर एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा आपको मालूम नहीं। अभी तक मैंने आप लोगों को वही समझाया था, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या समझाया था मैंने, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट 100% श्योर, और आपको कन्फर्मली नहीं मालूम है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको मालूम है ये सब रिजल्ट्स आने वाला है, पर कौन सा एग्जैक्टली रिजल्ट आने वाला है आपको नहीं मालूम। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। आप लैब में जाते हो, लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, हमें मालूम रहता है कि हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या रिजल्ट आएगा। सपोज सोडियम को हम लोग क्लोराइड ऐड करते हैं, हमें मालूम है सॉल्ट ही मिलने वाला है। ओके, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सॉल्ट मिलने वाला है, हमें मालूम है, क्योंकि हम वो रिजल्ट पाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट को करते हैं। पर इधर क्या है, हमारे सामने रिजल्ट रहेगा बट वी आर नॉट श्योर विच रिजल्ट विल कम। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, आपको नहीं मालूम हेड ही आएगा, आपको मालूम है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। थ्रोइंग अ डाई, 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 6। सपोज आप कार्ड्स प्ले कर रहे हो, शफल कर रहे हो कार्ड्स को शफल करते टाइम 52 कार्ड्स में से कौन सा भी एक कार्ड आ सकता है,
इट कैन बी अ डायमंड है, जोकर है, हार्ट है, ओके, जो भी आ सकता है। तो इन ऑल दिस केसेस हमें रिजल्ट मालूम। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कंफर्म नहीं है और श्योर नहीं है, ऐसा रिजल्ट नहीं है। एंड देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि इसमें पार्शियलिटी होगा, दोनों में इक्वल पॉसिबिलिटी रहेगा। हेड और टेल में दोनों को इक्वल पॉसिबिलिटी मिलता है, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि तू नहीं आ सकता, उसको हम लोग रैप करके रखेंगे या कलरिंग करके रखेगी हेड को या टेल को, तू ही आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना इसमें। इट इज़ नॉट एन अ बायास्ड और समथिंग, सो इक्वल पॉसिबिलिटी कोई भी आने का चांसेस है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें सीखने व्हाट डू यू मीन बाय आउटकम। आउटकम बहुत सिंपल है। अभी हमने सीखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। जो रिजल्ट आता है, सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल, देखो इधर, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। टॉसिंग अ कॉइन, दो कॉइन टॉस करते हैं, इधर हेड आएगा और टेल आएगा, उस हेड को हम लोग बोलते हैं आउटकम, या उस टेल को हम लोग बोलते हैं आउटकम। जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं आउटकम। इतना ही आपको समझना है। अभी थ्रोइंग अ डाई, अगर डाई को थ्रो करेंगे हम लोग 6 पॉसिबिलिटी होते हैं। इधर 1 आएगा नंबर, 2 आएगा, या 3, 4, 5, 6, इनमें से कौन सा भी आ सकता है। दिस नंबर को हम लोग बोलते हैं आउटकम। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम 1 to 50, अगर 1 to 50 एक कार्ड का चिट बनाया हम लोगों ने, उसमें से एक कार्ड पिक करोगे आप, उस कार्ड को जो आपको आएगा, कौन सा भी नंबर आ सकता है, 1 से 50 तक कौन सा भी नंबर आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड, ये कार्ड अलग है, ये नंबर वाला लिखा वाला कार्ड है। अगर हम लोग कार्ड्स प्ले करते हैं, ओके, कार्ड्स में आप लोग को मालूम है क्या क्या रहता है, एक क्लब रहता है और स्पेड रहता है, हार्ट रहता है और डायमंड रहता है। देखो इधर मैंने बनाया है, अगर 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड रहता है और 26 ब्लैक कार्ड रहता है। दिस वन यू ऑल नो, बेसिक से श्योर है। 26 ब्लैक कार्ड रहेगा और 26 रेड कार्ड रहेगा। उसमें से क्या होता है, 13 का, 13 हार्ट का, 13 डायमंड का, 13 क्लब है और 13 स्पेड रहता है। तो इनमें से अगर 52 कार्ड्स को हम लोग शफल करते हैं, इनमें से ये 52 में से कौन सा भी एक आ सकता है। तो एक जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट और आउटकम। ठीक है, जो एक आता है उसको बोलते हैं हम आउटकम। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था ये, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर इन द सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आपको लिखना है आंसर 12। कैसे, फेस कार्ड्स कौन सा है, जिसमें फेस रहता है, एक किंग में रहता है, किंग में फेस रहता है, और एक क्वीन में रहता है, और एक जैक में रहता है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के किंग का 4 कार्ड रहता है और जैक का 4 कार्ड रहता है। एंड देखो 4 कार्ड किंग का रहता है और 4 कार्ड रहता है क्वीन का और 4 कार्ड रहता है जैक का। तो ये मिला के 12 कार्ड जो है हमारा फेस कार्ड्स कहला जाता है। 12 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स इन द सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या है जानते हैं। इफ़ अ डाई इज थ्रोन, एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 may appear on the upper face. It means that each number is equally likely to occur. इसका मीनिंग क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम मतलब क्या है। अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है, उसमें चांसेस किसको है आने का। आप बोल सकते हैं कि नहीं 6 ही आएगा, 6 ही आएगा क्योंकि हमने प्रे किया इसलिए 6 ही आएगा। नो, इट मे कम एनीथिंग। मतलब सब जो 6 नंबर से 1 से लेके 6 तक हर किसी को उसका ओन चांस दिया जाता है और हर किसी नंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन इक्वली लाइकली आउटकम। तो हमें नहीं मालूम, हमने सबको चांस दिया, कोई भी आ सकता है। सपोज आप कॉइन थ्रो करोगे, आपको नहीं मालूम क्या आएगा, हेड भी आ सकता है, दिस वन भी, टेल भी आ सकता है, पर हम लोग नहीं बोल सकते। हम दोनों को अपॉर्चुनिटी दिया क्योंकि हमने थ्रो करने के टाइम ऐसा पकड़ के थ्रो किया, ऐसा करके नहीं है कि हाँ नहीं यही ऊपर वाला यही आएगा करके। कभी कभी करते हैं हम खेलने के टाइम थोड़े चीटिंग करने के लिए कि हाँ इसको ऊपर पकड़ के करेंगे तो हेड ही आएगा या मुझे जो चाहिए वही आएगा। बट द थिंग इज़, जब हम नॉर्मली जो खेलते हैं हम नॉर्मली जब खेलते हैं विदाउट चीटिंग और समथिंग, तब क्या होता है, हम हर एक जो कॉइन है या हर एक डाई को इक्वल चांस देते हैं कि अपने मर्ज़ी से आने के लिए। तो हम उसमें पार्शियलिटी नहीं करते, हम एक साइड बायास्ड नहीं होते हैं, तो हर किसी के अपना अपना चांस मिलता है। सो इट कैन कम एनीथिंग लाइकली आउटकम। तो इक्वली वो आने का चांसेस है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। फाइन।
अभी हमारा कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, विल मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो चिंदी है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 में सिर्फ 4 क्वेश्चंस है। ओके, आपको क्या लिखना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आ जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। सिर्फ प्रोबेबिलिटी करना है, ठीक है, मतलब गेस करना है आपको, पॉसिबिलिटीज़ करना है। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उसको इतना सब प्लेसेस मालूम है। शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। अभी प्लेसेस क्या है, अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। इन सब में से उसको एक ही प्लेस विजिट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। इतना सब प्लेसेस उसको वो जानती है, पर उसमें एक ही प्लेसेस में जाना है उसको, कौन सा भी एक प्लेसेस में जाना है। तो उसके हाथ में पॉसिबिलिटीज़ कितना है, विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका मतलब उसके हाथ में 8 प्लेसेस है, उसमें वो कौन सा भी एक जगह पे होने का चांसेस है। दैट मीन्स आंसर इज 8 पॉसिबिलिटीज। सो वी विल राइट दैट वन। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, वनिता कैन विजिट एनी ऑफ 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र therefore she has 8 possibilities। कितना पॉसिबिलिटी है, 8 पॉसिबिलिटी है ना, इतना ही है आपका आंसर। उसके पास शी कैन विजिट एनी 8 प्लेसेस और 8 पॉसिबिलिटीज। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ अ वीक टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। वीक में कितना डेज है आपको मालूम है, कितना डेज है, 7 डेज है। तो उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, एनी डे ऑफ अ वीक टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। एक दिन को सेलेक्ट करना है रैंडमली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर, सॉल्यूशन लिखो, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, therefore there are 7 possibilities to select one day, possibilities to select select one day. There are 7 possibilities to select one day. We'll move to the next one. Students, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 1 कार्ड आपको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो पॉसिबिलिटीज कितना होगा, ऑब्वियसली 52। सो वही लिखना है सॉल्यूशन, देयर आर 52 कार्ड्स। कितना कार्ड्स रहता है, 52 कार्ड्स रहता है। Therefore, there are 52 possibilities to select 1 card randomly. To select 1 card randomly. रैंडमली एक कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कितना पॉसिबिलिटीज़ है, 52 पॉसिबिलिटीज़ है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। 10 से 20 तक का नंबर्स लिखा है कार्ड्स में, आपको एक कार्ड को पिक करना है। अभी हमें देखना है 10 से 20 तक कितना नंबर्स है। अगर मैं 11 से 20 तक काउंट करेगी तब 10 नंबर्स है। ऑब्वियसली 11 से अगर आप काउंट करोगे तो 10 नंबर्स है, पर इधर क्या पूछा है, 10 से 20। 10 से 20 मतलब आपका नंबर्स जो होगा वो 11 नंबर्स आएगा। 11 कार्ड्स हो जाए, क्योंकि 10 भी काउंट करना पड़ेगा ना। 10 से 20 है, 10 11 आप अगर हाथ में काउंट करके देखोगे आपको 11 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 11 पॉसिबिलिटीज़। इट इज़ नॉट फ्रॉम, देखो 10 to 20 है, अगर 11 to 20 होता तो हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ होता। तो ये 10 to 20 तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 11 पॉसिबिलिटीज़ हमको लिखना है। सो सॉल्यूशन, there are 11 numbers, there are 11 numbers from 10 to 20 written on the card, on the cards। 11 नंबर है ना कार्ड्स। Therefore there are 11 possibilities to select 1 card randomly, 1 card randomly।
तो कितना पॉसिबिलिटीज़ है? 11 पॉसिबिलिटीज़ है। स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद प्रैक्टिस सेट 5.1। एक्चुअली प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिंपल था, सिर्फ 4 ही सम था, बट जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा, समझाने में टाइम लगा एक्चुअली। होप वॉट एवर आई टॉट you are able to understand. Very soon we'll meet in the next part of the video. Thank you for watching.